सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर 2024 का जारी कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितनी भी सब कैटेगरीज़ हैं, लाइक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी सेपरेट वैकेंसी की, जैसे लाइक एएलपी की या फिर टेक्नीशियन की या फिर जेई ऐसे कुछ, तो आप जो उनके एग्ज़ाम है ना उनको आप सेपरेटली दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी लाइक एक लेवल के एग्ज़ाम के लिए सॉरी अलग अलग लेवल एग्ज़ाम के लिए आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लेवल के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम अलग कर दिए गए हैं। हाँ, इसमें यह है कि सेपरेटली आपको टीटीई आरपीएफ की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेंगी और एसएससी की वैकेंसी अब ये लाती नहीं है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट अब एसएससी रिक्रूट नहीं करती है। ये प्रमोशन के थ्रू ही होता है, आपको डायरेक्ट ये जेई पे ही रिक्रूट करती है। इसने ये भी बोला था, और ग्रेजुएशन जेई का होता ही है। तो कैलेंडर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से पीरियड में कौन सी कैटेगरी के एग्ज़ाम्स ये लेने वाले हैं। तो टेंटेटिव ही सही, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जनवरी से मार्च के बीच इनका असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, जो कि 1900 ग्रेड पर की भर्ती होती है और बहुत अच्छी मानी जाती है। बट इसके लिए जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलते हैं दूसरे वैकेंसीज पे, आते हैं टेक्नीशियन की। अप्रैल से जून के बीच टेक्नीशियन की बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। मोस्टली आईटीआई के बच्चे इस पे टारगेट करते हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे भी टारगेट करते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन जो मेन फोकस रहता है उन्हीं का रहता है ऐसे एग्ज़ाम्स पे। इसके बाद आते हैं दूसरे लेवल पे, जो कि अलग है, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, 5, 6। मतलब अगर आप अपर लेवल को टारगेट कर रहे हैं तो आपके उसके अलग से एग्ज़ाम देने होंगे, और अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अलग से एग्ज़ाम होंगे। उसको इतना आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप सारे एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं एज़ पर योर लाइक कन्वीनियंट। अगर आप प्रिपरेशन सबकी किए हुए हैं देन वेल एंड गुड। और अभी बहुत अच्छा टाइम है, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी जस्ट फैब स्टार्ट हुई है, पूरी की पूरी फैब है, कह सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, बिकॉज जुलाई एंड सितंबर वी डोंट एक्सपेक्ट कि जुलाई में ही होगा, इट्स नॉट कन्फर्म। सो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और बेसिकली जो बच्चे हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, वो तो इस पर स्पेशल ध्यान दें। ये एक चीज़ डाउट में ही है कि लाइक इसमें डिप्लोमा के आएंगे या फिर लाइक बीटेक वाले। तो मोस्टली तो चांस यहाँ पे जेई के लिए बीटेक ही बनता है। जिसने डिप्लोमा प्लस बीटेक की है तो वो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा की है और आप चाहते हैं कि जेई की वैकेंसी बने, तो वहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है। लेकिन या अगर आप बीटेक है तो या वेल एंड गुड, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, क्योंकि इनके नोटिफिकेशन नहीं आए हैं तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। फिर अलग से पैरामेडिकल भी कैटेगरीज भी हैं, इसके लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने लेवल 2 से लेवल 6 के बारे में देख लिया। अब लेवल 4 के भी एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे हैं। सबसे लास्ट कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ की है, तो बहुत अच्छा है। आपके पास बीच में सेपरेट टाइम भी है, और जो सब्जेक्ट पैटर्न होता है वो लगभग काइंड ऑफ सिमिलैरिटी रखता है। बट यहाँ प्री मेंस का थोड़ा चक्कर होता है जेई में, तो वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे लेवल 1 और मैंने पहले आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए भी वैकेंसीज आई हैं। इनके कैलेंडर के हिसाब से इतनी ही वैकेंसीज हैं। एएलपी टेक्नीशियन, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट की अलग है, जूनियर इंजीनियर्स, पैरामेडिकल एंड लेवल 1 के एग्ज़ाम सारे अलग हैं। तो आप चाहो तो आप सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो, या फिर अपने लिए आप अपना कोई सेपरेट एग्ज़ाम भी टारगेट कर सकते हो। थैंक यू।